हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल AKR एजुकेशन पॉइंट पर। चलिए आज बढ़ते हैं अपनी क्लास 6 का पर्सनॉलिटी 6.2 को लेकर के। तो उम्मीद करता हूँ आपको पर्सनॉलिटी 6.1 समझ में आई होगी। अगर वो किसी ने नहीं देखा है तो पहले आप उसको देख लीजिएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में हैगा। चलिए बढ़ते हैं अपने पर्सनॉलिटी 6.2 पर। हमारा पर्सनॉलिटी 6.2 में पहला प्रश्न मुझे क्या कहता है, देखिए, निम्न संख्याओं का वर्ग ज्ञात कीजिए। यानी कि अब ये संख्याएं हमें कुछ दे रखी हैं यहाँ पर, अब इनका हमें वर्ग निकालना है। वर्ग का मतलब हमने पर्सनॉलिटी 6.1 में आपको बताया था कि वर्ग किसे कहते हैं और वो कैसे निकाला जाता है। तो हमने आपको उसमें बताया था कि कोई भी अगर हमें संख्या दे रखी होगी, मान लीजिए कोई संख्या ए हैगी, अगर हम इस संख्या को निकालते हैंगे, इसका हमें वर्ग निकालना है। तो संख्या को उस संख्या के साथ में, यानी कि ए हमारी कोई संख्या है, इसी संख्या को इसी संख्या के साथ में अगर हम गुणा करते हैं तो जो हमारा आंसर आता है वही हमारा क्या होता है, इसका वर्ग होता हैगा। यानी कि ये हमारा क्या कहलाता है, इसका वर्ग कहलाता हैगा। जैसे कि मान लीजिए ए है, एक लिखा हुआ है, अगर मुझे एक का वर्ग निकालना है, अगर एक को मैं एक से गुणा करूंगा तो मेरा आंसर क्या आता है, एक आता है, और यही इसका क्या कहलाएगा, वर्ग कहलाएगा। तो उसी प्रकार से हमें आगे की संख्याएं भी इनको निकालना हैगा। तो देखिए कैसे हम निकालते हैं इनको। तो वर्ग निकालने के बाद हमारा दो तरीके हैं, दो तरीके क्या, या तो आप इन संख्याओं को इन्हीं के साथ में आप गुणा कर सकते हैं। कैसे, देखिए फर्स्ट क्वेश्चन, पहला प्रश्न हमसे कैसे करना है, देखिए जैसे 32 आएगा, अगर हम 32 को 32 से ही गुणा करते हैं तो हमारा आंसर जो आएगा वही इसका क्या कहलाएगा, वर्ग कहलाएगा। जैसे कि दो की गुणा दो से करेंगे, दो दूनी चार, फिर दो तिया छः, उसे एक हो गया हमारा। अब इसके नीचे क्या आएगा, क्रॉस आ जाएगा। अब तीन का पहाड़ा दो बार, तीन दूनी छः और तीन तिया नौ, ये आपका कितना आंसर आ जाएगा, देखिए ये आप जोड़ेंगे इसको, ये आपका चार, ये छः और छः आपका ये बारह, बारह का दो हाथ से लग गया एक, नौ और एक कितना आ जाएगा आपका 10। यानी कि 1024 आपका क्या हो जाएगा, इसका वर्ग हो जाएगा। तो हमने क्या देखा कि इन संख्याओं को अगर हम गुणा दो बार गुणा करते हैं तो ये इसका क्या निकलता है, वर्ग निकलता है। इसका ट्रिक क्या है निकालने का, हमारे पास ये देखिए हम ट्रिक लेकर के आए हैं। आप इसको, और मान लीजिए छोटी संख्या होती है आप गुणा करके निकाल लेंगे, लेकिन अगर कोई बड़ी संख्या दे दी जाए तो बड़ी संख्या को किस प्रकार से आप करेंगे, तो उसके लिए हमारे पास ट्रिक क्या आएगी। आपने पढ़ा होगा कि ए प्लस बी का होल स्क्वायर, क्या ये हमारा फॉर्मूला होता है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर। इसका फॉर्मूला क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस में बी स्क्वायर। और इसी फॉर्मूले को लेकर के हमें इन दो संख्याओं का वर्ग निकालना है। अब चाहे वो कितनी भी बड़ी संख्या क्यों ना हो, आप क्या कर सकते हैं, उसका वर्ग निकाल सकते हैं। आपको बस ये फॉर्मूला याद रखना है, और जरूरी नहीं है कि ये फॉर्मूला सिर्फ आपका इसी में ही काम है, ये आपका आगे भी काम आता रहेगा। तो देखिए हमने a प्लस बी का होल स्क्वायर क्यों लिखा है। अब निकालने के लिए अब संख्या ले लेते हैं। जैसे कि मान लीजिए हमने 32 को 32 से गुणा करा तो आपका आंसर 1024 आया था। चलिए इस फॉर्मूले में रख करके हम आपको आंसर निकाल के दिखाते हैं। देखिए जैसे 32 आएगा, फर्स्ट क्वेश्चन हमें करना है। अब 32 का हमें क्या निकालना है, वर्ग निकालना है। अब वर्ग कैसे निकालेंगे, तो देखिए हम 32 को 30 जमा 2 लिख सकते हैं, यानी कि 30 जमा 2 का स्क्वायर। अब 30 जमा 2 यानी कि ए फर्स्ट संख्या प्लस में बी सेकंड संख्या, यही आपका क्या हो जाएगा, स्क्वायर। यानी कि आप देख सकते हैं कि ए प्लस बी का स्क्वायर, यानी ए प्लस बी का स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर यानी कि 30 का स्क्वायर। तो देखिए अब क्या हो जाएगा, ये 30 का स्क्वायर प्लस में, तो प्लस दो है तो दो, गुणा में ए कितना है आपका 30, तो दो गुणा में 30, जब गुणा में आपका बी यानी कि बी कितना है आपका दो, तो आपका 30 का स्क्वायर प्लस दो गुणा में 30 गुणा में दो, ये हो गया। फिर प्लस में बी का स्क्वायर, बी आपका कितना है दो, तो आपका कितना हो जाएगा, दो का स्क्वायर। अब देखिए 30 का स्क्वायर कैसे निकालेंगे, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे 3 का स्क्वायर कितना होता है, 9, तो 3 क्या कितना हो गया 9। और जब भी हम किसी भी संख्या को दो बार हम गुणा करते हैं तो पीछे हमारी कितनी, दो जीरो आ जाती है। देखिए जैसे कि आप 30 की गुणा 30 से करेंगे तो आपका क्या होगा, तीन तिया 9 और पीछे की दो जीरो आ जाएगी, तो ये आपका कितना हो गया 900 हो गया। तो उसी प्रकार आपका क्या, 30 का स्क्वायर कितना हो गया 900, प्लस है तो प्लस लगाएंगे। अब देखिए अब दो गुणा में 30 गुणा में दो, तो देखिए पहले दो गुणा में दो कर लीजिए, दो दूनी कितना हो जाएगा आपका, चार हो जाएगा। अब चार गुणा में 30 यानी चार का पहाड़ा आप तीन बार पढ़िए, चार तिया 12, तो चार तिया 12 लिख लो, और पीछे की एक जीरो है तो एक जीरो लगा दो, ये आपको कितना हो गया 120। उसके बाद में प्लस है तो प्लस, अब दो का स्क्वायर कितना होता है 4,
आपने ये कर दिया। अब इन तीनों संख्याओं को आपस में कर दिए जोड़ दीजिए। आप जोड़ देंगे तो आपका ये क्या निकल जाएगा, स्क्वायर निकल जाएगा। देखिए कैसे, 900 प्लस में 120 और प्लस में 4, इन सबको हमें जोड़ना है। देखिए 0 0 और ये 4, तो आंसर कितना आएगा 4, और ये 2 पर 2, 9 और एक कितना हो जाएगा 10, तो 1000 कितना हो गया आपका 24, यानी कि 1024 ही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। यानी कि आपको इन संख्याओं को आपस में गुणा करने के बजाय आप क्या कर सकते हैं, इस फॉर्मूले के बेस पर भी निकाल सकते हैं, चाहे वो कितनी भी बड़ी से बड़ी संख्या क्यों ना हो, आप इसका वर्ग निकाल सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ आपको पहला पॉइंट समझ में आया होगा। चलिए अब बढ़ते हैं दूसरे पॉइंट पर। दूसरा पॉइंट हमें कैसे करना है, देखिए जैसे कि हमारा क्या है, निकालना है हमें 35 का स्क्वायर। क्या 35 का स्क्वायर निकालना है। अब 35 का स्क्वायर कैसे निकलेगा, देखिए इसको हम किस प्रकार से लिख सकते हैं, 30 जमा में 5, इस 30 जमा में 5 का स्क्वायर। ठीक है, अब अगर कैलकुलेशन आप मतलब पहले ट्राई करेंगे ना और कैलकुलेशन करते रहेंगे तो आपके सवाल भी आसानी से हो जाएंगे। तो ये मत देखिए कि मतलब फॉर्मूला लगाएंगे उसके बाद सॉल्व करेंगे, नहीं, आपको पहले इसको समझना है कैसे हो रहा है, और आप अपने कैलकुलेशन को बढ़ा करके मतलब फास्टली करके आप इसका आसानी से इसका आंसर निकाल सकते हैं। देखिए अब 30 जमा में 5 का स्क्वायर यानी 30 का स्क्वायर, और हमें पता है 30 का स्क्वायर कितना होता है 900। ठीक है, प्लस में 2ab की मतलब 2 गुणा में 30 गुणा में 5। ठीक है, प्लस में बी का स्क्वायर यानी कि 5 का स्क्वायर। अब देखिए ये 900 हो जाएगा, ये 900 का 900, प्लस में 2 पंजे 10, और 10 को 30 से करेंगे, 10 तिया 30, और पीछे की एक जीरो, ये 300 हो गया, प्लस में 5 पंजे 25। अब सबको जोड़ दो, देखो ये 5, फिर ये 0 और एक ये 0 मिले कितना होएगा आपका 5 हो जाएगा। फिर आपका ये 2 और ये 0, और यहाँ पे भी क्या है आपका 0, तो इसका कितना हो जाएगा 2 ही हो जाएगा। उसमें यहाँ पे संख्या खत्म हो गई। अब देखिए यहाँ पे 3 में आप 9 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, 9 3 12, तो आपका आंसर कितना हो जाएगा 1225। तो इसी का इसका क्या हो जाएगा, यही आंसर हो जाएगा आपका। उम्मीद करता हूँ आपको ये भी समझ में आया होगा। चलिए अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट पर। आपका 86 आएगा, 86 का निकालना है हमें, यानी कि थर्ड क्वेश्चन, आपको थर्ड पॉइंट क्या कह रहा है हमारा, ये सेकंड था, थर्ड थर्ड आपका कितना आएगा 86। 86 का स्क्वायर निकालना है, तो 86 का स्क्वायर कैसे निकलेगा, देखिए हम कैसे लिख सकते हैं, 80 जमा में 6 का वर्ग। ठीक है, अब 80 का वर्ग यानी कि 80 का वर्ग, प्लस में 2 गुणा में a यानी कि 80 गुणा में b यानी कि 6। ठीक है, उसके बाद प्लस 6 का वर्ग। ठीक है, अब देखिए 8 अट्ठे 64, यानी 8 80 का स्क्वायर निकालने के लिए क्या हमें जीरो जिसके पीछे आ जाते हैं ना उसका स्क्वायर निकालना बहुत आसान होता है। आपको 1 से लेकर बस 10 तक का स्क्वायर याद करना है, बाकी सवाल हमारे आसानी से हो जाते हैं। देखिए 8 का स्क्वायर निकालेंगे कैसे, 8 अट्ठे हमें पता है कितना होता है 64 यानी कि 64, और पीछे की एक जीरो यानी कि 2 बार हम गुणा करेंगे तो यानी कि आपको कितनी हो जाएगी 2 जीरो आ जाएगी। ठीक है, आगे देखिए प्लस है तो प्लस, अब 8 2 को 6 से करेंगे, 6 दुनिया में कितना होता है 12, अब 12 का पहाड़ा 8 बार पढ़िए। अब जिसको 12 का पहाड़ा नहीं आता क्या कर सकता है, वो 12 में 8 से गुणा कर सकता है। तो देखो 8 दूनी 16 का 6 हासिल 1, 8 एकम 8 और एक 9, यानी कि 12 8 कितना होता है 96, यानी कि 96, और पीछे की एक जीरो, 900 कितना हो गया 60, प्लस में 6 का स्क्वायर कितना होता है 6 6 36। ठीक है, आगे देखिए अब इसको प्लस करना है, तो 6 में जीरो जोड़ेंगे 6 हो जाएगा, फिर 6 में जीरो जोड़ेंगे तो 6 आंसर आएगा। उसी प्रकार से 3 में 6 जोड़ेंगे आपका 9, और 9 में जीरो जोड़ेंगे तो 9 ही होएगा। उसके बाद यहाँ पे संख्या खत्म, अब यहाँ पे 9 बचा, 9 में हम 4 जोड़ेंगे, 9 4 आपका कितना हो जाएगा 13, 13 का 3 हासिल लगा 1, और 6 में 1 जोड़ेंगे कितना आपका आंसर आ जाएगा 7, तो यानी 7396, यही आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अपने चौथे पॉइंट पे। चौथा हमसे कहता है देखिए 93 का निकालना है हमें। अब 93 का स्क्वायर निकालना है। अब 93 को देखिए तीसरा हमें कैसे निकालना है, 93 का स्क्वायर निकालना। अब 93 को हमें कैसे करते हैं 90 प्लस में 3, अब 90 प्लस में 3 का स्क्वायर, तो ये कैसे निकलेगा देखो 90 का स्क्वायर, ठीक है, प्लस में 2 गुणा में 90 गुणा में 3, ओके, प्लस में 3 का स्क्वायर। और 90 का स्क्वायर कितना, 9 निम कितना होता है आपका 81 यानी 81, और इसमें 2 जीरो आ जाएगी क्योंकि हम 2 बार इसको गुणा करेंगे, तो 81 00,
प्लस में अब 2 को 90 से गुणा फिर 3 से गुणा, तो पहले क्यों ना 2 को 3 से गुणा करो, 2 तिया 6 और 6 में कितना होता है आपका 54 यानी 54 और पीछे की एक जीरो, उसके बाद 3 तिया कितना होता है 9। तो इस तरीके से आप क्या कर देंगे, आप इसको जोड़ दो। तो 9 में जीरो जोड़ेंगे तो जीरो, सॉरी 9 में जीरो जोड़ेंगे तो 9 और 9 में फिर जीरो जोड़ेंगे तो आपका आंसर 9। उसके बाद 4 में जीरो जोड़ेंगे तो 4, 5 में एक जोड़ेंगे तो आपको कितना 6 और ये लास्ट में कितना है 8। तो 8649 ये आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये समझ में आ रहा होगा। तो चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट प्रश्न में, यानी सातवां पांचवा प्रश्न आपका। देखिए पांचवा पॉइंट क्या कहते हैं हमसे, अब इसका पांचवा पॉइंट, अब पांचवा पॉइंट आपका हमारा कितना था 71 था। तो 71 कैसे निकालेंगे, देखिए 71 का स्क्वायर, अब 71 का स्क्वायर कैसे निकलेगा, 70 प्लस में 1 का स्क्वायर, यानी कि 70 प्लस में 1 का स्क्वायर, तो आपका क्या हो जाएगा 70, ठीक है 70 का स्क्वायर प्लस में 2 गुणा में 70 प्लस में 1, सॉरी 2 गुणा में 70 मल्टीप्लाई 1, ठीक है, अब प्लस में 1 का स्क्वायर। ओके, हाँ देखिए 70 का स्क्वायर है 7 सत्ते 49 यानी कि 49 और पीछे की 2 जीरो। देखिए जिसके पीछे जीरो आ जाते हैं ना, तो हमारे पास एक संख्या होती है निकालने के लिए, तो आपका क्या वो 1 से लेकर के 10 तक की संख्या के बीच में ही होता है, 10 तक भी नहीं, आपका 9 तक में ही होता है वो। जैसे मान लीजिए 70 आ गया, 80 आ गया, 60 आ गया, इस तरीके से। क्या आपका मतलब जीरो का मतलब कुछ नहीं, जीरो का मतलब आप जब गुणा करेंगे तो पीछे आपकी 2 जीरो आ जाएगी। क्यों, आप क्या करेंगे 70 की गुणा किससे करेंगे, आप 70 से ही करेंगे। तो 70 का गुणा कर 7 सत्ते आपका कितना हो जाएगा 49 और पीछे की आपकी एक और ये 2 जीरो, इसलिए आपका क्या हो जाएगा 49 और पीछे की 2 जीरो। अब देखिए प्लस है तो प्लस, अब 2 की गुणा 70 से फिर 1 से, तो 2 एक का आपका कितना हो जाएगा 2 और 2 सत्ते कितना हो जाता है आपका 14, और पीछे में एक जीरो है तो एक जीरो आ जाएगा। अगर 2 जीरो होती तो 2 जीरो आती। अब देखिए प्लस है तो प्लस, अब एक का स्क्वायर कितना होता है एक ही होता है, अब इनको प्लस कर दो। तो एक में जीरो जोड़ेंगे तो एक, फिर एक में जीरो जोड़ेंगे तो एक ही आएगा, एक हो गया। उसके बाद 4 में जीरो जोड़ेंगे तो 4 हो जाएगा, ठीक है, और एक में 9 जोड़ेंगे तो 10, 10 का जीरो हासिल लग गया एक, 4 और एक आपको कितना हो जाएगा 5, तो 5041 ही आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। अगला देखिए, अगला क्या था हमारा पांचवा छठा क्या था 46। तो 46 से कैसे निकालते हैं, देखिए छठा है 46, 46 का स्क्वायर निकालेंगे तो इसको भी दो भागों में बांट लो। अब दो भागों में कैसे, 40 जमा में 6, यानी कि एक को हमें 10 के रूप में लिखना है यानी कि दहाई के रूप में, और एक आपका इकाई के रूप में। तो आपका ये 40 जमा 6 से मिलकर 46 बना है। अगर हम 40 जमा 6 का स्क्वायर निकालते हैं तो हमारा आंसर वर्ग में निकल जाएगा। देखो 40 का पहले स्क्वायर, 40 का स्क्वायर प्लस में 2 गुणा में 40 गुणा में 6, ठीक है, उसके बाद प्लस में 1 का स्क्वायर, ठीक है। अब इसको गुणा कर दीजिए पहले सबको। देखो 40 का स्क्वायर निकालना है तो 4 चौक के कितना होता है आपका 16, ठीक है 16, और पीछे में कितनी जीरो लगानी है हमें 2 जीरो, ठीक है। अब प्लस है तो प्लस, अब 2 गुणा में 40 गुणा में 6, अब इसको करना है तो 2 छः कितना होता है 12, अब 12 चौक कितना होता है 48, तो 12 चौक आपको कितना हो जाएगा 48 और पीछे की एक जीरो। अब प्लस में एक, ये आपको कितना है, सॉरी यहाँ पे एक लिख दिया हमने, ये आपको कितना 6 का वर्ग आएगा, 1 का वर्ग नहीं, यहाँ पे मिस्टेक होगा इससे, 6 का वर्ग, यानी 6 का वर्ग कितना हो जाएगा 36। 6 को जीरो जोड़ेंगे तो जीरो, और 6 में फिर जीरो जोड़ेंगे तो 6। ओके, अब आगे देखो 3 में 8 जोड़ेंगे तो 8 और 3 कितना होता है आपका 11, और 11 में जीरो जोड़ेंगे तो 11, 11 का क्या लिखेंगे हम 1 लिखेंगे, ठीक है। और उसके बाद में एक का एक आ गया, हासिल लग गया अगले वाले में एक, तो 4 और 6 कितना हो जाएगा 10, 10 और एक हासिल 11, 11 का एक हासिल लग गया एक, एक और एक कितना हो जाएगा 2, यानी कि 2116, 2116 क्या हो जाएगा इसका आंसर हो जाएगा। तो ये आपका क्या हो जाएगा वर्ग हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ आपको पहला प्रश्न समझ में आया होगा। चलिए बढ़ते हैं अपने अब दूसरे प्रश्न पर। चलिए बढ़ते हैं अपने दूसरे प्रश्न पर। दूसरा प्रश्न हम क्या कहता है, देखिए पाइथागोरस त्रियक जिसका एक सदस्य हमें दे रखे हैं, यानी कि पाइथागोरस त्रियक निकालना है। त्रियक यानी कि 3 संख्याएं हमें ज्ञात करनी है। अब 3 संख्या कैसे ज्ञात करनी है इसका भी फॉर्मूला है हमारे पास। तो हमें इसमें से एक संख्या सबकी दे रखी है, यानी कि पहले वाले का हमें 6 दे रखा है, दूसरे वाले पॉइंट का 14 दे रखा है, तीसरे वाले पॉइंट का 16 दे रखा है, और चौथे वाले का हमें 18 दे रखा है। यानी कि हमें इसके दो दो संख्याएं और निकालनी है। दो दो संख्या हम कैसे निकालते आएंगे, देखिए इसका फॉर्मूला होता है हमारे पास, क्या फॉर्मूला है हमारा,
एक फॉर्मूला आपको याद रखना है। रूल, हमारा रूल क्या है, आपका रूल क्या होता है, 2m पहली संख्या, फिर m का स्क्वायर माइनस में 1 दूसरी संख्या निकलेगी, उसके बाद में m का स्क्वायर प्लस में 1 ये आपकी तीसरी संख्या निकलेगी। इसी फॉर्मूले को हमें रख करके इन सभी संख्याओं का आंसर हमें निकालना है। तो देखिए अब 2m यानी कि प्रथम संख्या, ये आपकी होती है प्रथम संख्या, ठीक है, प्रथम, और ये आपका क्या होता है, द्वितीय, ठीक है, और ये आपकी क्या होती है, तृतीय, यानी कि तृतीय संख्या यानी तीसरी संख्या होती है आपकी, यानी कि प्रथम संख्या ये है, द्वितीय संख्या इससे निकलेगी, तृतीय संख्या इससे निकलेगी। तो देखिए हमें सबकी प्रथम संख्या दे रखी है, प्रथम संख्या का मतलब 2m, यानी कि अगर पहला हम सॉल्व करते हैं, पहला हमारा 6 दे रखा है, तो 2m बराबर में आपका कितना आ जाएगा, 6, ये पहले का हमें दे रखा है, ठीक है। आगे देखिए, तो 2m बराबर में 6, यानी कि m बराबर में आपका 6 बट्टे में क्या हो जाएगा, 2, क्योंकि 2 यहाँ पे गुणा में है और यहाँ पे जाएगा तो भाग में हो जाएगा, तो इसलिए जब इसको काटेंगे 2 एक कम 2 और 2 तियां 6, तो m का मान कितना निकल जाएगा, 3, यानी कि पहली संख्या से हमें वो मान निकलेगा जो कि m का मान होगा। तो प्रथम संख्या आपकी क्या हो गई, 6, ये पहली हो गई, ठीक है, ये पहली संख्या होगी। अब दूसरी संख्या निकालने के लिए हमें दूसरे में रखना है। अब दूसरे में रखने के लिए m का मान हमारे पास मिल चुका है, यानी हमें मिल गया m का मान, तो m की जगह हमें 3 रखना है और हमें ऐसी दूसरी संख्या मिल जाएगी। देखिए पहली संख्या हो गई, अब दूसरी संख्या निकालने के लिए m स्क्वायर माइनस में 1, m का मान कितना है, 3, ठीक है। अब m का मान 3 है, यानी कि 3 का वर्ग माइनस में 1, ठीक है, 3 का वर्ग माइनस में 1। अब देखिए 3 का वर्ग कैसे निकालेंगे, संख्या को संख्या में गुणा करना है, 3 की गुणा 3 से, 3 यहाँ पे कितना हो जाएगा, 9 और माइनस में 1, अब 9 माइनस 1 आपका आंसर कितना आएगा, 8, और ये 8 जो आया है ये आपकी क्या है, दूसरी संख्या है, ठीक है, ये आपकी क्या है, दूसरी संख्या। उसी प्रकार से आगे देखिए आगे कैसे होगा इसमें। अब अगला पॉइंट हमारा क्या है, m का स्क्वायर प्लस में 1, ठीक है, m हमारा कितना था, 3, तो 3 का स्क्वायर प्लस में 1, तो 3 का स्क्वायर है 3 से कितना हो जाएगा, 9 प्लस में 1, अब 9 जमा में 1 आपको कितना हो जाएगा, 10, और 10 ही आपको कितना क्या हो जाएगी, ये तीसरी संख्या हो जाएगी, सॉरी ये आपकी क्या हो जाएगी, तीसरी संख्या, ठीक है। यानी संख्या हमारी कौन कौन सी निकली, त्रियक इसका पाइथागोरस त्रियक, आप यहाँ पे लिख सकते हैं पाइथागोरस त्रियक। पाइथागोरस त्रियक आपकी कौन कौन सी संख्या हो गई, पहली संख्या हमारी 6, दूसरी संख्या 8 और तीसरी संख्या 10, ये आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ आपको दूसरे प्रश्न का पहला पॉइंट समझ में आया होगा। चलिए बढ़ते हैं अपने दूसरे पॉइंट पर। देखिए दूसरा पॉइंट हमारा हमें क्या रहेगा, दूसरा पॉइंट हमसे क्या कहा गया, इसमें 14 है, 16, 18 है, यानी 3 संख्या हमारे पास आएंगी। अब इन 3 संख्याओं को लेकर के हमें करना है। तो दूसरा पॉइंट हमारा कितना है, 14, यानी कि 2m बराबर में हमें कितना हो जाएगा, यहाँ पे 2m इक्वल टू 14, ओके, 2m इक्वल टू 14, यानी कि m इक्वल टू 14 अपॉन में 2, और 2 से काटेंगे तो आंसर कितना आएगा, 7, तो m का मान कितना आ जाएगा आपका, 7, तो ये आपका m का मान निकला, यानी प्रथम संख्या तो आपकी पहली संख्या तो ये हो गई, पहली संख्या कितनी हो गई, 14। अब दूसरी संख्या निकालनी है, तो दूसरी संख्या निकालने के लिए हमें हमारे पास फॉर्मूला क्या है, m का स्क्वायर माइनस में 1, ये निकला है आपका m का मान। अब m का मान हमें यहाँ पर रख करके हमें दूसरी संख्या निकालनी है, तो m का मान यानी कि 7 का स्क्वायर, तो 7 का स्क्वायर माइनस में 1, 7 का स्क्वायर कितना होता है आपका 49, 7 सत्ते 49, माइनस में 1, 49 माइनस 1 आपका कितना होता है 48, यानी 48 यानी 48, 48 आपकी क्या हो गई, ये दूसरी संख्या हो गई, ओके, ये दूसरी संख्या हो गई। अब निकालते हैं अपनी तीसरी संख्या। अब तीसरी संख्या कैसे निकलेगी, देखिए अगला नेक्स्ट पॉइंट हमारा फॉर्मूला क्या आएगा इसमें, m का स्क्वायर प्लस में 1, m का स्क्वायर प्लस में 1, तो देखिए m का स्क्वायर यानी कि 7 का स्क्वायर, तो 7 का स्क्वायर प्लस में 1, अब 7 कितना होता है आपका स्क्वायर 49 प्लस में 1, 49 और 1 कितना हो जाएगा आपका 50, 50 आपका क्या हो गई, ये तीसरी संख्या हो गई, ठीक है, ये तीसरी संख्या हो गई। तो पाइथागोरस त्रियक क्या निकले हमारे, पाइथागोरस त्रियक प्रथम संख्या 14, द्वितीय संख्या 48 और तृतीय संख्या 50, यह आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अब तीसरे प्रश्न पे। अब तीसरा प्रश्न क्या है हमारा, यानी दूसरे का थर्ड पॉइंट। तो दूसरे का थर्ड पॉइंट हमें दे रखा है क्या, 16
अब 16 निकालना है। यानी प्रथम संख्या हमें दे रखी है, क्या है ये, प्रथम है ये। अब प्रथम के संख्या को ले करके हम क्या निकाल सकते हैं, m का मान। तो m का मान कैसे निकलेगा, 2m इक्वल टू 14, सॉरी 2m इक्वल टू 16। तो m इक्वल टू 16 अपॉन में 2 से काटेंगे तो आपका कितना आ जाएगा 8, और m का मान कितना हो गया आपका 8। यानी कि जहां पर भी m होगा वहां पर हमें क्या रखना है, 8 रख करके हमें दूसरी संख्या निकालनी है। तो वो निकालने के लिए फॉर्मूला क्या होता है, m का स्क्वायर माइनस में 1। ठीक है, अब m का स्क्वायर कितना होगा हमारा 8, यानी कि 8 का स्क्वायर माइनस में 1। 8 का स्क्वायर कितना होता है 64, यानी कि 64 माइनस में 1। अब 64 में से 1 घटाएंगे तो हमारा आंसर कितना आएगा 63। अब यहाँ पर क्या होगा, दूसरी संख्या हो गई ये। ठीक है, ये दूसरी संख्या। वैसे ही तीसरा निकालने के लिए हमारा फॉर्मूला क्या है, m का स्क्वायर प्लस में 1, m का स्क्वायर प्लस में 1। तो ये कैसे निकलेगा, देखिए m का स्क्वायर यानी कि 8 का स्क्वायर, 8 का स्क्वायर प्लस में 1। 8 हटे आपका कितना होता है 64, और 64 जमा 1 यानी कि आपको कितना हो जाएगा 65। ये आपकी क्या हो गई, तीसरी संख्या हो गई। अब तीसरी संख्या, अब तिर्यक के हमारे निकल गए पूरे पूरे। अब सॉरी तिर्यक कैसे निकलेगा यहाँ पे, देखिए प्रथम संख्या क्या है आपकी 16, द्वितीय संख्या कितनी आ गई 63, और तृतीय संख्या क्या हो जाएगी आपकी 65। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ आपको दूसरे का तीसरा पॉइंट भी समझ में आया होगा। चलिए बढ़ते हैं अब चौथे पॉइंट पे। चौथा पॉइंट कैसे करना है, देखिए चौथा पॉइंट है हमारा कितना 18 दे रखा है। चौथा है हमारा 18 दे रखा है, यानी प्रथम संख्या हमें कितनी दे रखी है 18। अब इसको कैसे निकालना है, देखिए 2m इक्वल टू 18, ओके। फिर m इक्वल टू 18 अपॉन में 2, और 2 से 18 को काटेंगे तो हमारा आंसर कितना आएगा 9, क्योंकि 2 9 जो कितना होता है 18। तो m का मान कितना निकल जाएगा 9। तो आपका ये m का मान निकला है, ये आपकी पहली संख्या हो गई। ठीक है, और दूसरी संख्या निकालने के लिए m का स्क्वायर माइनस में 1 रखना है, ये आपकी दूसरी संख्या निकलेगी। तो m का स्क्वायर यानी कि 9 का स्क्वायर माइनस में 1, 9 ने आपका कितना होता है 81, यानी कि 81 माइनस में 1, माइनस में 1। अब 81 में से 1 माइनस करेंगे तो आपका आंसर कितना आ जाएगा 80। ठीक है, आपका ये क्या हो गई, दूसरी संख्या हो गई, आपकी हो गई दूसरी संख्या। अब तीसरी संख्या निकालने के लिए m का स्क्वायर प्लस में 1 रखना है। m का स्क्वायर यानी कि m आपका कितना है 9, 9 का स्क्वायर प्लस में 1। अब 9 नेम कितना होता है आपका 81 प्लस में 1, यानी कि 81, और एक आपका कितना हो जाएगा 82, यानी 82। ये आपकी क्या हो गई तीसरी संख्या। अब तीसरी संख्या हो गई तो आपका त्रियक भी निकल गया सही। अब त्रियक क्या हो जाएंगे आपके, प्रथम संख्या आपकी है 18, द्वितीय संख्या आपकी 80, और तृतीय संख्या 82। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, इस संख्या के त्रियक हो जाएंगे। तो उम्मीद करता हूँ आपको दूसरा प्रश्न भी समझ में आया होगा। तो इस क्लास को यहीं तक ही रखते आएंगे।